हाउ टू प्रिवेंट योर फेस फ्रॉम सोरासिस। देखो एक्चुअली क्या होता है, समझना थोड़ा सा जर्नल में। स्कैल्प सोरासिस होता है, वो फेस पे स्प्रेड हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर हम देखते हैं कि सबसे पहले बार आती है प्लेग की, ग्लूटेट की, फिर उसके बाद आती है स्कैल्प की। मतलब मान के चलो ये तीन वैसे तो टाइप्स हैं, बट ग्लूटेट और जो प्लेग सोरासिस होता है वो जल्दी फेस पे फैलता है एज कम्पेयर टू स्कैल्प सोरासिस। स्कैल्प सोरासिस की जो कैटेगरी आती है वो थर्ड पे आती है। बट ऐसा नहीं है कि वो फेस पे फैलता नहीं है, स्कैल्प सोरासिस भी आपके फेस पे फैल सकता है। अब समझो कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। देखो, हम तीव्रता या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को हम एकदम से ठीक नहीं कर सकते कि मैंने चुटकी बजाई और मैंने ठीक कर दिया। इवन आप चाहे इसके लिए स्टेरॉयड ले लो या इम्यून सप्रेसेंट भी ले लो, उसको भी टाइम लगता है ठीक करने में आपको। तो सिंपली हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं जिससे वो आपके फेस पे स्प्रेड ही ना हो। बहुत ईजी तरीका है, समझोगे तो इसी वीडियो से सारे के सारे अपने सोरासिस को कवर कर सकते हो, ठीक भी कर सकते हो। देखो मैम, हम अपनी हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में डाइट को बहुत अच्छी प्रेफरेंस दो। हमारा जो सोरासिस है उसको पालना सीख जाओ, उसको समझना सीख जाओ। जब आप सोरासिस को थोड़ा सा भी समझ जाओगे, वहीं पर अपने लिए आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। और जब आप अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे, वहीं से आपकी प्रोग्रेस दिखनी चालू हो जाएगी, आपके सोरासिस धीरे 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 कम होना चालू हो जाएगा। आप समझना कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। देखो, सोरासिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपको भी पता है। जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपको पता है तो उसको इम्यूनिटी को ऐसी कौन सी चीज़ नहीं देनी जिसकी वजह से वो वायलेंट हो। समझ गए? मतलब इम्यूनिटी को आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी जिसकी वजह से वो वायलेंट हो। कि मतलब मान के चलो कि मैं उसको, नॉनवेज है, नॉनवेज खिला रहा हूँ बार बार रोज शरीर को, और उसकी वजह से इम्यूनिटी मेरी हैम्पर हो रही है, तो वो क्या करेगा? वो फैलेगा, बढ़ेगा, वो दिक्कत देगा। तो नॉनवेज सोरासिस के पेशेंट के लिए एक तरीके से जहर है, समझ लेना। आप नॉनवेज को क्विट करो। दूसरा, अल्कोहल जो है वो आप ले रहे हो, हफ्ते में एक बार ही सही, बट ले रहे हो, वो आपके लिए दिक्कत देगा। वो आपकी लीवर को पहले डैमेज करेगा, उस डैमेज की वजह से आपका सोरासिस बढ़ेगा। तो वहाँ पर आपने अल्कोहल को अवॉइड कर देना है। ठीक है? आप अपनी डाइट में बेसिकली मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर दो। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हमने वहाँ सब केसेस में ये देखा है कि सोरासिस वाइल्ड हो जाता है, वो बढ़ने चालू कर देता है। तो इसीलिए वहाँ पर आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को क्विट कर देना है। अब बहुत सारी दुनिया ये भी कहती है कि डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे तो खाएंगे कैसे? आपने तो प्रोटीन बंद करवा दिया, आपने ये बंद करवा दिया, आपने वो बंद करवा दिया। देखो समझो, आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको आप कवर अप कर लोगे सोया मिल्क से या आलमंड मिल्क से या कोई भी ऐसी चीज़ खाने से। बट जब आपका सोरासिस बढ़ता है ना, तो उसको रिकवर करने के लिए तकरीबन हमें भी 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो 1.5 महीने तक वो इम्यूनिटी इतनी जल्दी हैम्पर्ड होती है, इतनी ज़्यादा हैम्पर्ड होती है कि वो आपके फेस पे भी आ जाती है और आपको दिक्कत भी देना चालू कर देती है। तो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हो उनको अवॉइड कर दो। 3 चीज़ें ये मस्ट है जो अवॉइड करनी है। और कुछ रिफॉर्म्स है, जैसे कि हम नमक जो खाते हैं वो ज़्यादातर टाटा सॉल्ट या हम सी सॉल्ट खा रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। हमने सी सॉल्ट की जगह हमने माउंटेन सॉल्ट को प्रेफरेंस देनी है। सी सॉल्ट के अंदर जो बेसिकली हमको मिलता है, वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी को अलग तरीके से काम करना पड़ता है। अब बहुत सारों को क्वेश्चन ये भी होता है कि गोइटर कैसे रुके। उसकी वजह से आपको गोइटर नहीं बनेगा, ये भी मान के चलो। ठीक है? जो ये क्वेश्चन बार बार राइज कर देते हैं कि गोइटर बन जाता है अगर हम सी सॉल्ट नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होगा। मैं भी यहीं पे हूँ और आप भी यहीं पे हो, आप अपना नमक चेंज करके देख लेना, आज से आपको पता चल जाएगा। अब रही बात ग्लूटेट सोरासिस को किस तरीके से और कंट्रोल कर सके। अब क्या करेंगे, हम एप्लीकेबल चीज़ों को यूज़ करेंगे। सबसे मेजर जो सोर्स है हमारे पास वो है हमारा खुद का नारियल का तेल, जो हमारे इंडिया में बहुत मिलता है और इजीली अवेलेबल भी है, और बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसको प्रमोट करते हैं। तो नारियल का तेल लेना है, उसके अंदर कपूर डालना है और अपने उस सोरासिस के भाग को लगा देना है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखना कि हमारे को सोरासिस जब बढ़ता है तो इचिंग के साथ बढ़ता है, तो इचिंग कंट्रोल रहेगी तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा। अब स्कैल्प सोरासिस है, स्कैल्प सोरासिस फेस पे आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि आपके यहाँ पे बॉर्डर लाइन बनाना चालू कर देता है। ठीक है ना? जब ये बॉर्डर लाइन बना रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पर पपड़ियाँ बन रही है,
अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है कि आपने वहाँ पर नारियल का तेल और कपूर मिलाकर उसको अप्लाई करना है। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने सोराइसिस को बढ़ने से भी रोक सकते हो और साइड बाय साइड अपने फेस पे भी आने से रोक सकते हो। इसी के साथ अगर आपको ये नारियल का तेल या गोले का तेल से नहीं फ़ायदा मिल रहा तो आप siaayurveda.com पे जाओ, वहाँ पर स्पेशली मॉइस्चराइज़र दे रखा है, वॉश, बाथ वॉश या नॉर्मल वॉश उसमें दे रखा है। इसी के साथ साथ उन्होंने उसमें बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग के साथ, वॉश के साथ ऑयल भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको सोराइसिस कंट्रोल एप्लीकेबली ईजी हो जाएगा, वो फैलने से रोक सकता है, इचिंग देने से रोक सकता है। तो आप सिया आयुर्वेदा पे जाकर अपना प्रोडक्ट मंगवा सकते हो बिना किसी होच पोच के। और अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी इमेज भेज सकते हो, मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए।